इस डॉक्यूमेंट्री का किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। यह डॉक्यूमेंट्री केवल सूचना, शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। कहा जाता है, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन अगर यह अधिकार ही सिस्टम के जाल में फंस जाए तो अगर गरीब और दलित परिवारों के बच्चे के लिए बना कानून उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे तो ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है सवालों की और ये कहानी है सतनामी समाज के उन परिवारों की जो आज भी अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल एडमिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में फैला सतनामी समाज, जिसकी पहचान संघर्ष, समानता और आत्मसम्मान से जुड़ी रही है। यह समाज प्रेरित हुआ था संत परंपरा से, खासकर गुरु घासीदास जी, जिन्होंने 18वीं सदी में छत्तीसगढ़ में सामाजिक समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा था, मनखे मनखे एक समान। लेकिन सवाल यह है, क्या शिक्षा के मैदान में भी सब कुछ समान है? साल 2009 भारत सरकार ने लागू किया राइट टू एजुकेशन एक्ट। आरटीई के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, निजी स्कूलों में 25% की सीटें गरीब और वंचित वर्गों के लिए आरक्षित। सिद्धांत में यह कानून क्रांतिकारी था, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग क्यों है? जमीन की सच्चाई, माता पिता ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए साइबर कैफे में लंबी लाइन। एक माँ कहती है, सर फॉर्म भर दे, अब क्या होगा? ऑपरेटर कहता है, लॉटरी लगे तो सीटें मिलेगी, नहीं तो अगले साल कोशिश करना। लेकिन जांच में सामने आता है, गलत दस्तावेज बताकर आवेदन रिजेक्ट, सीट फुल का बहाना, जानबूझकर देरी, स्कूलों द्वारा आर्थिक दबाव, भ्रष्टाचार का पैटर्न, आरटीई सीटों को सामान्य एडमिशन में बदलना, गरीब परिवारों को डोनेशन के नाम पर डराना, सरकारी पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी। सतनामी समाज के कई परिवारों ने आरोप लगाया कि ऊंची जाति या प्रभावशाली परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी गई, इंटरव्यू या छुपे टेस्ट। लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आइए समझते हैं एक माँ की कहानी से। ये है सावित्री बाई, तिहाड़ी मजदूरी। इन्होंने 3 साल तक अपने बेटे का आरटीई फॉर्म भरा, हर साल रिजेक्ट। लेकिन चौथे साल आरटीआई डालने के बाद खुलासा हुआ उनके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में ऊपर था। फिर सवाल उठता है, क्या जानकारी छुपाई जा रही थी? सिस्टम की सफाई। स्कूल अधिकारी कहते हैं, हम नियमों के अनुसार एडमिशन देते हैं, कोई भेदभाव नहीं। सरकारी अधिकारी कहते हैं, अगर कहीं शिकायत है तो आप जांच होगी। डॉक्यूमेंट्री संतुलित दृष्टिकोण रखती है, सभी पक्षों की बात शामिल। वर्तमान स्थिति, आज आरटीई प्रक्रिया ऑनलाइन है। फायदे, पारदर्शिता, लॉटरी सिस्टम। चुनौतियां हैं, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की कमी, दस्तावेज अपडेट न होना, जागरूकता की कमी। सतनामी समाज के कई गांवों में माता पिता को आरटीई प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं। साइबर कैफे पर निर्भरता। भविष्य की राह में अगर पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क बने, आरटीई प्रक्रिया की ग्राम पंचायत में जानकारी, शिकायतों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, स्कूलों में वार्षिक ऑडिट, तो शिक्षा सचमुच समान हो सकती है। आरटीई सिर्फ एक कानून नहीं, ये उन सपनों का नाम है जो मजदूर माँ की आंखों में पलते हैं। सवाल ये नहीं कि सीटें कितनी है, सवाल ये है कि क्या सिस्टम सबको बराबर देखता है? जब तक हर बच्चे को बिना डर, बिना भेदभाव के स्कूल में जगह नहीं मिलेगी, तब तक शिक्षा अधूरी है। मनखे मनखे एक समान, तो फिर शिक्षा में भेदभाव क्यों? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चल मिलते एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। थैंक यू।